हे दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल फाइनेंस। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है और शेयर क्या होता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप 3 दोस्त हैं और एक टेक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं जिसका नाम आपने रख दिया है ए प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को बनाने के लिए हर एक दोस्त ने 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया कंपनी में। टोटल फंडिंग हो गई तीनों दोस्तों को मिला के 1,50,000। यही आपकी कंपनी का नेटवर्क है, 1,50,000। इस फंड का आपने उपयोग किया एम्प्लॉय को हायर करने में, इक्विपमेंट खरीदने में और कोई प्रोजेक्ट बनाने में। हर एक दोस्त का कंपनी के ऑनरशिप पे 33.33% अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल प्रॉफिट आप कमाएंगे इस बिजनेस से, उसका 33.3% हर दोस्त को मिलेगा। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए आगे चलकर आपकी कंपनी थोड़ी ग्रो कर जाती है, थोड़ी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाती है, पर आपको और फंड चाहिए कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो आपने डिसाइड किया कि अपनी कंपनी का कुछ ऑनरशिप का परसेंटेज सेल कर देंगे दूसरे एंजल इन्वेस्टर को, ताकि उससे आपको फंड मिल सके। तो सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि नंबर ऑफ शेयर कितना होगा। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया नंबर ऑफ शेयर 10,000 और टोटल नेटवर्थ है जो आपका कंपनी का वो 1,50,000 है। तो प्राइस ऑफ ईच शेयर हो जाएगा टोटल फंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। 15 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 मीन्स पर शेयर का जो वैल्यू हो गया वो 15 रुपया हो गया। अब आपकी कंपनी ग्रो कर चुकी है और फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबल भी हो चुकी है, तो आपकी कंपनी का नेटवर्थ अब ग्रो कर गया है। मान लीजिए आपकी कंपनी का टोटल नेटवर्थ अभी 2 लाख रुपीज है। यह नेटवर्थ फाइनेंशियल टीम के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। अभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो 10,000 है, तो वैल्यू ऑफ पर शेयर जो होगा वो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 मीन्स आपके पर शेयर का अभी जो वैल्यू है वो 20 रुपया है। अब आप मान लीजिए कि आपको कोई एंजल इन्वेस्टर मिल गया जो कि आपकी कंपनी का शेयर का 10% हिस्सा खरीद रहा है। इसके बदले आपको पैसे मिल गए जो कि कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी थी। इसी तरह से कंपनियां फंडिंग उठाती है अपनी कंपनी को ग्रो करने। तो मान लीजिए कि 10 साल के बाद आपकी कंपनी मार्केट में लीडर बन चुकी है, फाइनेंशियली स्टेबल है और अपना पहचान बना चुकी है। तो इन्वेस्टर और ऑनर ने डिसाइड किया कि अपना कुछ परसेंटेज शेयर बेच के हम पैसा कमाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो शेयर बेचेंगे, तो इसके लिए कंपनी लोग अपना आईपीओ लाती है, जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी का ऑनर होता है, इन्वेस्टर होता है, अपना कुछ परसेंट शेयर सेल करने के लिए पब्लिक को ऑफर देते हैं। पब्लिक इन शेयर को खरीदती है, उसके बदले इन्वेस्टर को, ऑनर को पैसे मिलते हैं। आईपीओ लाने से पहले कंपनी अपना नेटवर्क का कैलकुलेशन करती है। यह कैलकुलेशन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है। मान लीजिए कि कंपनी का जो अभी नेटवर्क है वो 10 लाख रुपए है। आपके पास टोटल शेयर कितना था? 10,000। पर शेयर का जो वैल्यू होगा अभी 100 रुपया होगा उसके अनुसार। ये सब डिसाइड करने के बाद आईपीओ लॉन्च होता है। उसमें ऑनर और इन्वेस्टर अपना कुछ परसेंट शेयर बेच रहे होते हैं और पब्लिक खरीदती है। बेसिकली जो ऑनर इन्वेस्टर होता है पेपर मनी को कन्वर्ट कर देते हैं रियल कैश में। आईपीओ के बाद कंपनी लिस्टेड हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज पे। जैसे कि हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। इन पे लिस्टेड हो जाती है कंपनियां। अब कोई भी पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक इस कंपनी का शेयर खरीद सकता है और बेच भी सकता है। लेकिन अब जो ट्रांजेक्शन होगा वो मान लीजिए कि 2 इन्वेस्टर के बीच में होगा। कंपनी से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं होगा हमारा। जैसे कि मैंने बेचा तो किसी और ने खरीदा, किसी और ने बेचा तो मैंने खरीदा। और आपकी कंपनी जब लिस्टेड हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उस कंपनी का नाम हो जाएगा ए प्राइवेट लिमिटेड से ए लिमिटेड। मीन्स आपकी प्राइवेट कंपनी अब पब्लिक कंपनी बन चुकी है। जब आप स्टॉक एक्सचेंज से किसी कंपनी का भी शेयर खरीदते हैं तो जो बाई और सेल होता है वो बिटवीन इन्वेस्टर होता है। यानी कि किसी ने बेचा शेयर तो आपने खरीदा, या आपने बेचा तो किसी ने खरीदा। और स्टॉक एक्सचेंज से किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। और डीमेट अकाउंट बनाना हम अगली वीडियो में सीखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।